बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत खुश खुर्रम और पुरसुकून और खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी बहुत मेहनत से और बहुत एहतमाम के साथ बनती है। उसकी वजह ये होती है कि ये काफ़ी दिनों में बनाई जाती है, यानी महीनों में बनाई जाती है, तो उसके लिए अच्छा खासा एहतमाम किया जाता है। तो हमने भी आज एहतमाम किया है कढ़ी का, जिसके लिए हमने बेसन लिया है 1 कप। इसको हमने छान लिया है और ये अब हम इसमें सामान डालेंगे। यानी पहले हमने इसमें योगर्ट डाल दिया है 1 बाउल भर के दही। ये ज़रा इस तरीक़े से ही हमारी अम्मी बनाती थी, तो हमने भी वही तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सिंपल और सादा तरीक़ा है। तो देखते जाइए आप इसको। अब हम डाल रहे हैं पानी हम इसमें ज़रा ज़्यादा डलता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा नहीं डालेंगे इकट्ठे ही। कोई तकरीबन यूँ समझ लें 4 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर लिया है और अब हम ये फेंटने लगे हैं इसको। ज़रा अच्छी तरह फेंटें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें और बेसन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हालत में हमारे सामने आ जाए। वैसे तो हम इसे छन्नी से भी छानेंगे, लेकिन पहले से ही अच्छा फिटा हुआ हो तो मज़ीद आगे की कार्रवाई में आसानी हो जाती है। तो अब हमने ये अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। साथ में हम ये साल्ट डाल रहे हैं। साल्ट असल में ज़रा ज़्यादा डलेगा इसमें, तो ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। तो हमने डाले हैं 2 टेबल स्पून साल्ट के। नमक के साथ साथ हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी हम 2 चमचे डालेंगे। एक तो हमने डाल दिया और ये दूसरा भी साथ में हमने इसके डाल दिया है। लाल मिर्ची पाउडर तो डल गया। अब जनाब अब बारी है टर्मरिक पाउडर की। टर्मरिक पाउडर ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है, जिससे कलर में बहुत खूबसूरती आ जाएगी। और हल्दी का रंग तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा निकलता है, किसी भी चीज़ में खानों में डालें तो इससे जायका भी थोड़ा सा शायद मुख्तलिफ हो जाता है और कलर तो इससे बनता ही है। तो हमारी कढ़ी जो बनने जा रही है उसमें हल्दी का कलर अपना ही नुमायाँ हैसियत रखेगा इंशाल्लाह। अब हम डालेंगे लहसुन पाउडर। ये भी हमने 1 टेबल स्पून डाला है और ये उसके साथ ही जिंजर पाउडर भी शामिल कर दिया है हमने, ये भी 1 टेबल स्पून है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। और ये इस तरीके से मैंने विस्क की मदद से इसको सारा मिक्स कर लिया है। आपस में सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। कढ़ी की मकदार ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा पॉट लेना पड़ता है। तो हमने भी बड़ा सा पॉट लिया है और ये जो हमने एक आमेज़ा बनाया था बेसन का और उसमें दूसरी चीज़ों का, तो ये हम स्ट्रेनर की मदद से छान रहे हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो बस ये इस तरीके से छन जाएगा। और अभी हमने चूल्हे को खोला नहीं है, तो क्योंकि ये नीचे से फिर जमने लगेगा, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। सारा लिक्विड जो है वो हम छान चुके। अब ये हमने डाला है साथ में आधा बाउल, यानी 1 ऑनियन डाला है, जो कि हमने पीस के रखा हुआ था, क्योंकि ऑनियन भी अपनी एक अहमियत रखता है कढ़ी के सामान में। तो ये हम डाल चुके हैं। अब चमचे की मदद से बस हम इसको चलाते रहेंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और बेसन की वजह से चूल्हा हमने ऑन नहीं किया था, वरना नीचे से जमने लगता है। तो बस अब हमें चमचे को चलाते रहना है और चलाते रहना है और चलाते रहना है, ताकि जब तक नीचे से अच्छी तरह ये पक ना जाए, यानी कि बेसन जो है वो मुकम्मल तौर पे पानी के साथ मिल ना जाए और अपनी अच्छी हालत में ना आ जाए। हमें इसी तरह चलाते रहना है। तो बस इसको काफ़ी देर पहले तो हम चलाते रहेंगे और जब हम देखेंगे कि मामला जो है वो अपसेट हो गया है, तो फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जो कि तकरीबन 1 घंटा तो लाजमी पकेगा। बल्कि हम तो समझते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा ही पकेगा। तो ऐसा करते हैं कि फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद
जब ये ज़रा अच्छी तरह से पक जाए फिर आगे की कार्रवाई जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमें मज़ीद आगे और क्या करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम लेकिन बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे, जिसका आपको हम बताएंगे नहीं, बस हमें ये काम अब चुपके चुपके ही करना है और इसके लिए कैमरा हम नहीं दिखा पाएंगे, तो जिसके लिए हम पहले ही माजरत हैं। हम बार बार इसमें पानी डालते जाएंगे। माशाल्लाह से हमारी कढ़ी जो है वो बनती जा रही है, पकती जा रही है, क्योंकि इसमें एक लंबा वक्त चाहिए होता है कि ये पकती रहे। लेकिन थोड़ा सा पानी मैंने आपके सामने भी डाल दिया है ताकि ये मज़ीद पके, मज़ीद इसमें जायका बने। तो बस ये मज़ीद पकेगी और टाइम पीरियड हमने आपको 1 घंटे का बताया था, 40 मिनट तो ये हो गए हैं। तो ये अब और ज़्यादा पकना है इसे अभी, तो देखते हैं कितनी देर पकेगा, फिर हम पूरा टाइम आपको बताएंगे कि हमारी कढ़ी कितनी देर में जाके तैयार हुई है। कढ़ी को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है और ये बहुत जोश के साथ पक रही है। एक तरफ कढ़ी तैयार हो रही है तो साथ ही मैंने ये पकोड़े भी बनाने शुरू कर दिए हैं। पकोड़े भी अपनी लज्जत के हिसाब से ही हैं, क्योंकि मैंने इसमें प्याज ज़रूर डालती हूँ, प्याज और हरी मिर्च। तो कढ़ी वाले पकोड़ों में अमूमन लोग प्याज और हरी मिर्च नहीं डालते। पता नहीं किस तरीके से सादे सादे पकोड़े खा लेते हैं, क्योंकि जब तक प्याज और हरी मिर्च ना वो मज़ा ही नहीं आता है। तो आप लोग भी हमारी तरकीब से अगर कढ़ी बनाएं तो उसमें उनके पकोड़ों में प्याज और हरी मिर्च ज़रूर डालें। तो ये हमारे पकोड़े तैयार हुए जा रहे हैं और इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी पकोड़े देख के तो यकीनी तौर पे मुंह में पानी आ रहा होगा, ये तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। पकोड़े तैयार हो गए हैं, बस ये इनको सारे जब पलट जाएंगे तो बस फिर हम कढ़ी में डालेंगे। ये हमारा काम हो गया है, तैयार पकोड़े कढ़ी में डल रहे हैं और ये इतने अच्छे और इतने खुश रंग पकोड़े बने हैं आज। तो सच में जब आप लोगों के लिए कोई चीज़ बनाती हो ना तो यकीन करें बहुत ही जायकेदार और बहुत ही अच्छे कलर की बनती है। वैसे तो कुकिंग में मैं माहिर ही हूँ, लेकिन जब स्पेशली आप लोगों के लिए कोई रेसिपी तैयार करती हूँ तो बस जनाब वो तो इतना अच्छा बनता है कि मज़ा आ जाता है। उस रेसिपी को बार बार देखने में भी मज़ा आता है, क्योंकि सारे काम जो हैं वो ख़ुद करते हैं हम, तो हमें बार बार अपना फिल्माया हुआ सारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। बातों के दौरान पता भी नहीं चला और ये देखें सारे पकोड़े हमारी कढ़ी में चले गए हैं और ये बस हम थोड़ा सा इसको चला देंगे। चूल्हा जो है वो कढ़ी का हमने बंद कर दिया है और बस अब इसके बघार की बारी है। तो चलिए फिर बघार करते हैं। बघार के लिए हम वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे, क्योंकि अच्छा खासा ऑयल बच जाता है तो जाहिर है फिर हमें उसमें बघार कर दें। तो ये हमने डाला है 1 टीस्पून मेथी दाना और इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है हमने। ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, इनकी खुशबू जो है जब कढ़ी में शामिल होती है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा सा आ जाता है। ये हमने प्याज कतरा हुआ रखा था वो भी हमने साथ में डाला है और उसके साथ ही हम ये लहसुन के जवे डाल रहे हैं। ये भी हमने बघार के लिए काट के रखे हुए थे। साथ में रेड चिल्ली, ये भी हमने टुकड़ों में, हमारे पास गोल चिल्ली नहीं थी तो ये बड़ी बड़ी थी मिर्चें जिसको हमने काट लिया है रेड कलर की। तो ये सारा चीज़ें डलने से एक अलग ही जायका बनता है। बघार तो हो गया तैयार। एक मैंने आपको चीज़ नहीं बताई, वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी हमने चंद कड़ी पत्ते डाल दिए थे। तो ये देखिए ये मैंने बघार डाल दिया है अपनी कढ़ी में और यकीन जानिए इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। और कढ़ी का जायका तो खाने के बाद पता चलता है, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो पहले से बता देती है कि भाई बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी सी कढ़ी तैयार हुई है। तो हमारी कढ़ी तो तैयार हो गई है। आप लोग कब बनाएंगे अपनी कढ़ी? तो चलें फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। कढ़ी तैयार है, खुश रंग खुश जायका और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कढ़ी जो है आपके सामने है। नुसरत ने बनाई है ये कढ़ी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत के साथ। आप लोग भी बनाएं अपने घर में, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, अपने हाथों से बना के ग़िज़ा खाइए।
और नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको बवक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।